हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स पाठशाला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेईई मेन 2024 में आए हुए फ्लूइड की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है बर्नौली एप्लीकेशन पे। ठीक है, ये बर्नौली एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, जो कि होता है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बर्नौली एप्लीकेशन, बर्नौली का जो इक्वेशन है ये यहाँ पे लिखा गया है। जब कोई भी इस टाइप का पाइप हो, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में हो, अलग अलग पॉइंट हो, मान लेते पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो हम किसी भी पाइप में दो पॉइंट के बीच में इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में हमें बर्नौली इक्वेशन का यूज करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर। मतलब ये आपका डिवाइस बना रखा है, यहाँ पे पॉइंट 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट 2 मान लेते हैं। कह रहा है V1 और V2 की वैल्यू हर जगह जीरो है, मतलब हर जगह वेलोसिटी जीरो है। तो प्रेशर डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। तो हम अपने इक्वेशन पर आते हैं। इस इक्वेशन पर अगर हमने आए और हमें पता चला कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? P1 प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2। हमें प्रेशर डिफरेंस बताना है, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर साइड लाएंगे और कॉमन लेंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको तुम H1 मानते हो, इसको H2 मानते हो, तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्ट करने बाद H2 माइनस H1 हमें H की तरह मिल जाएगा, है ना। तो P1 माइनस P2 क्या मिलेगा? रो जी H मिल जाएगा, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो H हाइट आएगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे। कह रहा है इन वेंचुरी ट्यूब शोन 2GH इक्वल्स टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस चीज़ को फिर से हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्या हो रहा है? दो पॉइंट के बीच में हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो जैसे कि हमने पहले भी निकाल रखा है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो GH, तो हम क्या करने वाले हैं? जो ये पहली इक्वेशंस थी इसी का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो हम P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, है ना। हमें पता है P1 माइनस P2 है रो GH, तो रो GH इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो से रो कट गया, तो यहाँ से क्या मिला? 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो दूसरा स्टेटमेंट भी मैच कर गया। इसका मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।